आज की कहानी बड़ी मजेदार है। ये काम की जगह पर होने वाली पॉलिटिक्स के बारे में है और आपको यकीन नहीं होगा, ये सब शुरू होता है हवा के बस एक झोंके से। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले एक सवाल है। काम से बचने के लिए कोई क्या क्या कर सकता है, मतलब किस हद तक जा सकता है? ये जो कहानी है ना, ये जिम्मेदारी से भागने की कला का एक बढ़िया, कह सकते हैं, केस स्टडी है। तो पहला हिस्सा है काम और काम करने वाले। सीन है एक ईएमयू शेड का। काम धाम चल रहा है, दो अलग अलग टीमें हैं, अपने अपने काम में लगी हुई हैं। सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा लग रहा है, पर रुकिए, बहुत जल्द ये सब बदलने वाला है। तो जैसा कि दिख रहा है, यहाँ दो टीमें हैं, एकदम अलग अलग काम कर रही हैं। एक तरफ है टीम सोनू, वो लोग एक कोच में बड़ी बारीकी से इलेक्ट्रिकल सर्किट टेस्टिंग में लगे हैं। और दूसरी तरफ है रिंकू और फिरोज। उनका काम है दूसरे कोच में न्यूमैटिक ब्रेक प्रेशर चेक करना। मतलब दोनों का काम एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। अब मिलते हैं इस कहानी के मेन किरदारों से। सबसे पहले सोनू है तो शरारती, पर अपने काम में उस्ताद है। फिर आता है रिंकू सैनी, थोड़ा कामचोर किस्म का। और आखिर में है फिरोज खान, जो बस जुगाड़ लगाकर अपना काम निकलवाना जानता है। और यकीन मानिए, इन तीनों का नेचर ही पूरी कहानी को आगे बढ़ाएगा। और इतने में एंट्री होती है बॉस की। वो दोनों टीमों को एकदम सीधी सीधी वार्निंग देते हैं। सोनू से कहते हैं इलेक्ट्रिकल काम में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, और न्यूमैटिक टीम को प्रेशर एकदम परफेक्ट चाहिए। मतलब साफ है, आज गलती की कोई जगह नहीं है। और बस काम शुरू होते ही हमारा जो आलसी किरदार है रिंकू, वो अपना गेम शुरू कर देता है। वो आराम से एक बॉक्स ढूंढकर उस पर बैठ जाता है। फिरोज उसे मदद के लिए बुलाता है तो वो क्या बहाना बनाता है, सुनिए। अरे नहीं भाई, क्या पता प्रेशर ज्यादा हो जाए और ये गेज हाथ में ही फट जाए। वाह, मतलब काम से बचने का क्या जबरदस्त तरीका निकाला है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, हवा का एक झोंका। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था अपने हिसाब से, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक ऐसी चीज जिसने पूरे गेम को पलट दिया। और वो क्या था? बस हवा का एक तेज झोंका। अच्छा, तो हुआ ये कि फिरोज अकेले ही पाइपों में हवा भर रहा था। अचानक एक पुराने ढीले से जॉइंट से हवा का प्रेशर फंस करके तेजी से बाहर निकला, और ये हवा का झोंका सीधा जाकर लगा सोनू के इलेक्ट्रिकल टेस्ट बोर्ड पर, जिस पर वो बड़ी बारीकी से काम कर रहा था। और बस यहीं पर हमारे शरारती कारीगर सोनू को अपना मौका मिल गया। वो जोर से चिल्लाया, अरे यार, सर्किट फेल हो गया। इस प्रेशर ब्लास्ट ने तो मेरे सारे तार ही हिला दिए। अब तो मेरा काम डबल हो गया। देखा कैसे सोनू ने एक झटके में पूरी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो अब आता है तीसरा हिस्सा, बचने की कला। सोनू के इस ड्रामे के बाद अब मजा इस बात में है कि बाकी के किरदार इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, या कह सकते हैं कैसे काम से बचते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है। अब फिरोज, जिसे बस अपना काम खत्म करना है, वो समझ गया कि अगर सोनू का काम फंसा तो आज कोई घर नहीं जा पाएगा। तो वो फौरन डैमेज कंट्रोल में लग जाता है। बॉस से जाके कहता है, सर, वो तो बस नेचुरल हवा थी, पर सोनू बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मतलब फिरोज बस चाहता है कि मामला जल्दी निपटे और सब घर जाएं। लेकिन असली खिलाड़ी तो रिंकू है। उसे पता है कि अब सोनू की मदद करने का मतलब है ज्यादा मेहनत। तो वो तुरंत अपना मास्टर स्ट्रोक चलता है। वो बॉस से कहता है, बॉस, मैं एक एक जॉइंट पर साबुन का झाग लगाता हूँ ताकि आगे से हवा लीक ना हो। ये काम अकेले ही करना पड़ेगा तो मैं कर लेता हूँ। क्या बात है, एक नया जरूरी काम खुद के लिए बना लिया और असली मेहनत वाले काम से साफ बच निकला। और इसका नतीजा क्या हुआ? बॉस तो रिंकू की इस परफॉर्मेंस से इम्प्रेस हो गए। उन्हें लगा, वाह, रिंकू तो कितना डेडिकेटेड और जिम्मेदार हो गया है। मतलब रिंकू का प्लान 100% कामयाब रहा।